आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में लोगों को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर बड़ा हमला किया। नीतीश कुमार ने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आज लोग सिर्फ अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आजकल लोग अपने बेटे को नेता बना देते हैं। बेटा अपने आप को बड़ा नेता बोलता है, बड़ी बड़ी बातें बोलता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी भी अपने बेटे को अपने पद का लाभ नहीं दिलाया। उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन आज कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं, हालांकि उन्हें बोलने दीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए, हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिया, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री। तो हमको सब यही फोन किए, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद से कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। इधर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से एक और मांग करते हुए कहा कि हमारी एक मांग तो मान ली, वहीं अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी मान ली जाए, ये उम्मीद है। नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी किया था और पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए कई काम किए थे, लेकिन फिर भी उन्हें हटाया गया। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि देश भर में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर सीएम नीतीश ने समस्तीपुर में भी बयान दिया। समस्तीपुर में सीएम नीतीश ने कहा कि हम लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, अब जाकर उन्हें यह सम्मान मिला है। हम पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। साल से लगातार करते रहे, आपसे आगे नहीं बढ़े, हर साल करते रहे जी। मैंने 23 तक लगातार बोलते रहे हैं कि इसको किया जाए, किया जाए, किया जाए। तो अंत में अब अंत में कल शाम में उन लोगों ने तय कर दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूं और बड़ी खुशी की बात है। और इनकी जो भूमिका है, जितना ज्यादा इन्होंने काम किया, और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके के और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किस क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया। और जिस ढंग से इन्होंने शराबबंदी लागू किया, कौन कौन काम इन्होंने नहीं किया। भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे जी। और भारत रत्न का तो अब हो ही गया, तब खुशी की बात है। कल रात में हुआ, तो जैसे ही रात में आया है शाम में, तो वैसे ही रात में ही हमने कह दिया कि बड़ी खुशी की बात है। मेरा मानना है सर, आरजेडी और आरजेडी अलग-अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहिएगा? मेरा मानना है सर कि कर्पूरी
जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती के मौके पर आरजेडी की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आरजेडी के कार्यक्रम में लालू प्रसाद शामिल हुए। कर्पूरी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की प्रशंसा की और कहा कि तेजस्वी और नीतीश ने मिलकर अच्छा काम किया, दोनों ने मिलकर आरक्षण का दायरा बढ़ाया। लालू ने कर्पूरी को भारत रत्न देने पर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब तक याद क्यों नहीं आया। लालू ने काशीराम और लोहिया को भी भारत रत्न देने की मांग की। बिहार राज्य में जो जॉब कम से कम 6 लाख मोबिलाइज किया तेजस्वी ने, नीतीश कुमार जी ने, इसको और बढ़ाना है, साले साले बढ़ाना है। लोग लगे रहते हैं, लोग लगे रहते हैं कि कैसे इस सरकार को, इस गठबंधन को इंडिया जो बना है पार्टी, इसको कैसे तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। चलिए, लालू प्रसाद की बातें ही खत्म हुई और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर सुशील मोदी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सादगी की प्रतिमूर्ति थे, नरेंद्र मोदी ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद एमवाई तक सिमट कर रह गए। यही लोग कर्पूरी ठाकुर को गालियां देते थे, कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहते थे। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के करीब आने का सवाल ही नहीं है। में गालियां काफी खानी पड़ी हैं। जब आरक्षण लागू किया तो समाज का एक तबका सड़कों पर चलाया, क्या क्या गालियां नहीं दी कर्पूरी जी को। और एक राजनेता जो अभी बिहार के सुप्रीमो हैं, वो तो उनको कपटी ठाकुर कहा करते थे और आज उनके वारिस बने हुए घूम रहे हैं। तो कर्पूरी जी को बहुत अपमान झेलना पड़ा है, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी को अपमान झेलना पड़ा। नहीं, देखिए, लालू यादव कभी भी सामाजिक न्याय के लड़ने वाले लोगों में नहीं रहे। इनका सामाजिक न्याय केवल एमवाई तक सिमट कर रह गया। एक समय में तमाम अति पिछड़ी जातियां लालू यादव के साथ थी, क्यों छोड़कर चली गई, क्यों लालू यादव केवल एमवाई में सिमट गए। और यही लोग थे जो कर्पूरी जी को गालियां देते, कहते थे कपटी ठाकुर है। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल, आपको लगता है कि कर्पूरी ठाकुर के ही बहाने से ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार फिर से करीब आ रहे हैं? नहीं, देखिए, कोई करीब आने का विषय नहीं है, दोनों दो अलग अलग चीज है और इसलिए कोई नीतीश कुमार के करीब आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। हम क्यों नीतीश कुमार को साथ लेना चाहेंगे? उन्हें बचा क्या है? उनके पास जो बचा कुछ अति पिछड़ा वोट था वो तो बीजेपी की तरफ सिमट गया। तो इसलिए मैं मीडिया से भी कहूंगा कि ये जो स्पेकुलेशन है कि नीतीश कुमार नजदीक आ सकते हैं, नजदीक आ रहे हैं, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, गलत है और कहीं दूर दूर तक कोई इस प्रकार की बात नहीं है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से मिला और गिरिराज ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी और पिता पुत्र दोनों कांग्रेस की गोद में खेलते रहे, उस वक्त कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को यह सम्मान क्यों नहीं मिला। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये वही लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर जैसे महान जननायक नेता के नाम को बेचकर वोट हासिल करना चाहते हैं। लालू यादव बोलिए तो बोलने के लिए वर्षों से कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, क्यों नहीं दिला दिए? ये कांग्रेस केवल गांधी परिवार छोड़ के किसी को सम्मान नहीं दिया। हाँ। न सरदार पटेल को दिया, न अंबेडकर को दिया। आज मोदी जी एक तरफ राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर के सनातन पुनर्जागरण का काम करते हैं, तो वहीं कर्पूरी जी को सम्मान दे करके वंचितों को सम्मान देते हैं। मूक जो समाज में वैसे वर्ग जिनको आवाज कर्पूरी जी ने दिया। कांग्रेस के गोद में लालू यादव खेलते रहे लेकिन कर्पूरी ठाकुर को सम्मान नहीं दिला पाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये सम्मान दे करके कर्पूरी जी का सम्मान नहीं बल्कि वंचितों का सम्मान, बेजुबानों का सम्मान, सामाजिक समरसता का सम्मान, एक तरफ राम
का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो दूसरी तरफ कर्पूरी जी को सम्मान दें। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद सियासत तो जारी है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान सामने आया और संजय जायसवाल ने कहा कि लालू प्रसाद यूपीए सरकार चलाते थे और कर्पूरी ठाकुर को सम्मान क्यों नहीं मिला। उस वक्त लालू आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे थे। बार उनके शिष्य लोग इस लोकसभा को चलाए हैं, वर्चुअली लालू जी ही चलाते थे यूपीए सरकार में। उसके बावजूद कभी उनके ध्यान में नहीं आया कि कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया जाए, क्योंकि वह भ्रष्टाचार के इतने आकंठ में डूबे हुए थे कि वह कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित कैसे करते। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है और जो काम करते हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी भी वैसे ही स्वरूप थे और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज भारत रत्न दे करके पूरे बिहार की जनता को सम्मानित किया। लालू जी जितना कर्पूरी ठाकुर जी जिस तरह के ऋषि व्यक्ति थे और जिस तरह से भ्रष्टाचारी लालू जी हैं, तो जब आप भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब जननायक के स्मृतियों को सहेजने का, उनकी स्मृतियों को जन जन तक पहुंचाने का और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन और व्यक्तित्व प्रेरणा के रूप में उनके समक्ष रहे, इसी बात का प्रयास है। और इसी उद्देश्य के साथ देश भर में इस तरह के आयोजनों का सिलसिला भी आज के इस कार्यक्रम से शुरू होगा। ये समय है जब हम अनुरोध करें हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी से, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, आपके करकल ध्वनि के साथ कि वे अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। अपने प्रेरक संबोधन के लिए पधारें माननीय श्री अमित शाह जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, श्रीमान नित्यानंद राय जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी और वो दो महानुभाव जिन्होंने जननायक के साथ काफी काम किया है, उनको काम करते हुए देखा है, उनको समझा है और उनके साथ संघर्ष भी किया है। श्रीमान राम बहादुर राय जी और सम्माननीय हुक्मदेव नारायण यादव जी। और आज के कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित जननायक के सभी चाहने वाले भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज सबसे पहले तो मैं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी अपने स्वभाव से, अपने कर्म से, अपनी सिद्धांत प्रियता से, अपनी सादगी से, अपनी सरलता से गरीब वंचितों के प्रति अपनी संवेदना से जननायक तो बने थे, मगर जननायक को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनने में बहुत लंबा समय चला गया। ढेर सारे लोग आए, मगर किसी ने कर्पूरी ठाकुर जी को ये सर्वोच्च सम्मान देना उचित नहीं समझा। इतना ही नहीं, इसके बारे में सोच भी कभी नहीं हुई। मांगे जरूर होती रही, मगर मांग करने वाले भी सत्ता में आए तो वो अपनी ही मांग भूल गए। मगर आज जब उनकी 100 साल का अवसर था, तब कर्पूरी ठाकुर जी की तरह ही गरीब के घर में पले बढ़े जन्मे नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। और संजोग देखिए, 22 तारीख को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास किया।
22 तारीख को 500 साल से प्रतीक्षित सभी राम भक्तों का एक स्वप्न कि रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया। और 23 तारीख को हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। मैं आज निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने न केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया है, मोदी जी ने इस देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित करने का काम किया है। मोदी जी ने सबको न्याय, सबको समान अधिकार, हमारे संविधान के मूल मंत्र को सम्मानित करने का काम कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के करोड़ों गरीब युवाओं के मन में, अगर हमें जोम है, संघर्ष करने की धगस है, हम पढ़ाई लिखाई कर कर आगे आना चाहते हैं, सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हम भी कुछ भी बन सकते हैं, भारत रत्न भी प्राप्त कर सकते हैं। वो आशा को जीवित करने का काम है। एक प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान सादगी, प्रामाणिकता, बरोबरी के सिद्धांत, सात्विकता, नीतिमत्ता और आत्मसम्मान के साथ आज भी राजनीति में संघर्ष कर रहे करोड़ों युवाओं का सम्मान मोदी जी ने प्रतीकात्मक रूप से किया है। इसलिए मैं मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। एक निष्काम कर्मयोगी के माध्यम से बहुत शब्दों में अपनी बात साहित्यिक भाषा में न रखकर अपने काम से ही जीवन के उच्चतम मूल्यों को जिस व्यक्ति ने प्रस्तावित किया, समानता के सिद्धांत को संघर्ष कर कर अपने उदाहरण से ही प्रस्तावित किया, संवेदनशीलता को जब मौका आया तब गरीबों के प्रत्येक की संवेदना को बरोबर किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जमीन पर उतारा जा सकता है, इसके उदाहरण जमीन पर लाए। और सिद्धांतनिष्ठ जीवन जीते जीते कितना भी लंबा समय सत्ता के बाहर रहना पड़े तो भी सिद्धांत नहीं छोड़ना, ऐसे कई सिद्धांतों को कर्पूरी ठाकुर जी ने जमीन पर उतारा। एक मानो में आज का दिन बहुत भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती है। आज के ही दिन 1950 में जनगण मन को हमारी संविधान सभा ने स्वीकार किया। आज के ही दिन बिहार के ही भारत रत्न राजेंद्र बाबू को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और पहला राष्ट्रपति चुना गया। और आज के ही दिन डॉक्टर होमी भाभा और पंडित भीमसेन जोशी के साथ जुड़ा हुआ दिन है। मित्रों, उसी दिन आज एक देश में नई राजनीति का सूत्रपात हो रहा है।
लोहिया जी ने, गांधी जी ने इस सिद्धांत को, बरोबरी के सिद्धांत को, समानता के सिद्धांत को, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को और इसके साथ साथ सादगी और सिद्धांत की राजनीति को रेखांकित तो किया था। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में जब मौका मिला तो उसको जमीन पर उतारा और आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मोदी जी ने इसको सम्मानित करने का काम। और मैं मान रहा हूं कि मोदी जी के इस निर्णय से इस देश में जो लोग सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, जो लोग चतुराई नहीं चरित्र की राजनीति करते हैं, जो लोग अति पिछड़े का, वंचितों का, दलितों का, आदिवासियों का कल्याण के लिए काम करते हैं, इस सभी लोगों के संबल को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन में 1924 से लेकर अंतिम सांस तक हर पल उनके जीवन का हर क्षण गरीबों और पिछड़ों के कल्याण में लगा रहा। और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा विचार कोई संपन्न परिवार में जन्मे हुए सज्जन व्यक्ति को आए तो मैं समझ सकता हूं, मगर उस जमाने में 1924 में, आज 100 साल पहले की हम भारत की कल्पना करते हैं, जाति व्यवस्था की कल्पना करते हैं, बिहार के ग्रामीण जीवन की कल्पना करते हैं, वो परिवेश में एक नाई के घर में जन्मे हुए बच्चे को ये विचार आना और पूरा जीवन इसके आधार पर जीना कितना बड़ा